सो गाइस आज तो दिल थाम के बैठ जाओ क्योंकि आज की स्मैकडाउन जो हो रही थी मैडिसन स्क्वायर गार्डन न्यूयॉर्क से 14,000 के आसपास लोग आए हुए थे और वो आपको लेकर जाने वाले हैं एक अल्टीमेट रोलर कोस्टर राइड पर। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए आप देख रहे हैं रेसलमैनिक्स एंड सब्सक्राइब करना तो बनता है। एंड कुछ भी शुरू करने से पहले लेट मी से दिस एटलीस्ट वंस, क्योंकि मैं अपने आप को ना रोक नहीं पाऊंगा। सो लेट द ब्लडलाइन सिविल वॉर बिगिंस। हेल यस। सो शो की शुरुआत होती है ऑब्वियसली जिमी एंड जे ऊसो से, जो फुली फायर्ड अप होते हैं अपनी लाइफ की सबसे बड़ी विक्ट्री के बाद। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी विक्ट्री को अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते, एड्रेस कर पाते, वहाँ पर पॉल हेमन एंड सोलो सिकोवा आ जाते हैं। पॉल हेमन जैसे ही दी ऊसोस को अपने वर्ड वॉर में फंसाने वाले होते हैं, तभी जिमी ऊसो ने कह पड़ते हैं कि यार पॉल हेमन अब चुप हो जाओ। जिसके बाद पॉल हेमन कहता है कि यार मुझे कोई नहीं बता सकता कि मैं क्या करूंगा और कब माइक ड्रॉप करूंगा, मैं तो खुद ही अपनी मर्जी का मालिक हूँ। बस उनका इतना ही कहना था कि सोलो सिकोवा ने उनके माइक पर हाथ रख के उनके माइक बंद कर दिया। इससे पहले की चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती। रोमन रेंस वहाँ पर आ जाते हैं। रोमन रेंस रिंग में आते ही सबको एक्नॉलेज करने को कहते हैं एंड कहते हैं कि आप अपनी जगह ठीक है, आपने मुझे पिन कर दिया बट आई एम स्टिल द ट्राइबल चीफ। एंड ऑडियंस ट्राइबल चीफ की चैंट्स लगाने लगती है। जिसके बाद रोमन रेंस कहते हैं कि आप लोगों ने सुना, तुम ट्राइबल चीफ नहीं हो, मैं ट्राइबल चीफ हूँ और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे पिन किया या मुझे हरा ही दिया। रोमन रेंस कहते हैं कि ये ट्राइबल कोर्ट भी मैंने ही बुलवाया है, तो क्यों मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग। जहाँ पे दी ऊसोस क्या पढ़ते हैं कि रोमन रेंस अब तुम हमें पपेट की तरह इधर उधर नहीं नचा पाओगे, अब हमें जहाँ जाना है हम वहीं जाएंगे। रोमन रेंस फिर कहते हैं कि यार ठीक है, आई एम डन हियर, मुझे कभी ब्लड लाइन चाहिए ही नहीं थी, बल्कि ब्लड लाइन को मेरी जरूरत है। मैंने तुम सबको शोल्डर पर लिफ्ट करके पूरी दुनिया दिखाई और तुमने उसका ये सिला दिया मुझे। ठीक है, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे टाइटल नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वो अपना टाइटल फेंक देते हैं, अपने गर्दन की माला जे ऊसो के गले में डाल देते हैं और घुटनों के बल उनके सामने झुक जाते हैं और कहते हैं यही चाहते थे ना तुम। जब सबको लगने लगता है कि दिस इज इट, अब बस सब खत्म हो चुका है, रोमन रेंस जे ऊसो को लो ब्लो लगा देते हैं एंड फिर शुरू होता है गाइस असली घमासान, असली ब्लड लाइन का सिविल वॉर। गाइस इससे धमाकेदार स्टार्टिंग तो हो ही नहीं सकती थी किसी स्मैकडाउन की। मुझे तो याद ही नहीं है कि लास्ट बार इतनी एक्सप्लोसिव स्टार्टिंग कब हुई थी किसी भी शो की WWE में। इस बार फिर से ब्लड लाइन एक दूसरे पर टूट पड़ती है, जो हाथ लगा वही चिमका दिया एक दूसरे के ऊपर। लेकिन इस ब्रॉल के दौरान जिमी ऊसो सीरियसली इंजर्ड हो जाते हैं एंड उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। एंड होल्ड ऑन वीडियो से चिपक के बैठ जाओ, ये धमाका भी खत्म होने वाला नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। इसके बाद हमें यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप मैच देखने को मिलता है ऑस्टिन थ्योरी वर्सेस शेमस के बीच में। मैच तो काफी अच्छा था, लेकिन प्रीटी डेडली के इंटरफेरेंस की वजह से ऑस्टिन थ्योरी अपने टाइटल को रिटेन करने में कामयाब हो जाते हैं एंड आज भी शेमस को कुछ भी नहीं मिलता। देन हमें एक बार फिर ग्रेसन वॉलर इफेक्ट देखने को मिलता है, जहाँ पे हमें पहले से ही पता होता है कि स्पेशल गेस्ट होने वाले हैं द रेटेड आर सुपरस्टार एज एंड मैडिसन स्क्वायर गार्डन हो, फैंस हो और एज का रिटर्न हो, तो लाउडेस्ट पॉप होना तो बनता ही बनता है। एज रिंग में आते हैं और कहते हैं कि मुझे 25 साल हो गए हैं WWE में, तो उसे सेलिब्रेट करना तो बनता है यार। एंड नेक्स्ट मंथ जब WWE मेरे होम टाउन टोरंटो पे होगी, तो वहाँ हम इस चीज को सेलिब्रेट करने वाले हैं। जिसके बाद ग्रेसन वॉलर कहते हैं कि यार एज तुम वापस ही क्यों आए हो, क्यों हम सबका टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो एज क्राउड की तरफ पॉइंट आउट करते हुए कहते हैं कि यार इनकी वजह से। इसके बाद एज अपने फर्स्ट पेपर व्यू समरस्लैम 1998 को भी मेंशन करते हैं। जिसके बाद ग्रेसन वॉलर बोल पड़ते हैं कि बड़ी बात तो ये है कि आप रिटायर होने वाले हो, मतलब अब हमें आपको MSG में देखने को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। और इसके बाद वो ताली बजाने लगते हैं। जिसके बाद एज कहते हैं कि लास्ट टाइम तुम लंदन में जॉन सीना के सामने थे एंड आज तुम रेटेड आर सुपरस्टार के सामने हो, तो कुछ तो बात जरूर होगी तुम्हारे में। जिसके बाद एज उन्हें एक मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं। नेक्स्ट हमें दी वुमेन्स चैंपियन आस्का देखने को मिलती है, जो कहती है कि नो वन इज रेडी फॉर आस्का। जिसके बाद हमें बियांका ब्लेयर, शार्लेट फ्लेयर, इवन बेकी लिंच एंड ईयो स्काई भी वहाँ देखने को मिल जाते हैं एंड हमें देखने को मिलता है एक वुमेन्स की तरफ से ब्रॉल। लगता है आज की स्मैकडाउन पूरी ब्रॉल से ही भरी हुई है, क्योंकि इसके बावजूद भी एक बड़ी ब्रॉल आपको इंतजार कर रही है मेन इवेंट में। सो होल्ड ऑन। इसके बाद हमें एजे स्टाइल वर्सेस कैरियन क्रॉस के बीच में एक और रीमैच देखने को मिलता है, जहाँ फिनोमिनल फोरआर्म लगा के एजे स्टाइल को विक्ट्री मिल जाती है। बताने को ज्यादा कुछ यहाँ पे हुआ भी नहीं था। फिर फाइनली हमें ग्रेसन वॉलर का इन रिंग डेब्यू देखने को मिलता है स्मैकडाउन में अगेंस्ट द रेटेड आर सुपरस्टार एज। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ग्रेसन वॉलर ने बहुत अच्छी फाइट दी एज को, बट एज वी ऑल नो कि एज ने अभी रिटर्न किया था, तो वो हार तो सकते नहीं थे, इसलिए अपना फिनिशर लगाकर वो ग्रेसन वॉलर को हरा देते और मैच को जीत जाते हैं। एंड देन फाइनली ये चीज हमें लीड करती है हमारे मेन इवेंट की तरफ। जिमी ऊसो को इंजर्ड करने के बाद एक बारी फिर से नजर आते हैं जो ट्राइबल चीफ एंड एक बारी फिर रोमन रेंस खुद को एक्नॉलेज करने को कहते हैं मैडिसन स्क्वायर गार्डन को। जिसके तुरंत बाद हमें जे ऊसो का म्यूजिक हिट होते हुए नजर आता है एंड वो क्राउड में से अपनी एंट्री लेते हैं जैसे शील्ड लिया करती थी। एंड वो बहुत गुस्सा भी होते हैं क्योंकि उनके ब्रदर जिमी इंजर्ड हो चुके हैं। एंड हमें एक बारी फिर से ऑल आउट ब्रॉल देखने को मिलता है ब्लड लाइन के बीच में। एंड जे ऊसो इतने ज्यादा नाराज होते हैं कि वो रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा पर अकेले ही अटैक कर देते हैं एंड स्टील चेयर लेकर चढ़ जाते हैं दोनों के ऊपर। एंड इन दी एंड जब रोमन रेंस एंड सोलो सिकोवा रिंग को छोड़ के बाहर चले जाते हैं, जे ऊसो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने हाथ में लेते हैं एंड कहते हैं कि अब मैं ही जज हूँ, मैं ही ज्यूरी हूँ एंड मैं ही एग्जीक्यूशनर भी हूँ। एंड वाइजमैन कह दो अपने रोमन रेंस से कि आई एम कमिंग फॉर हिज टाइटल। एंड इसी फायर एंड फायर सिचुएशन के बाद हमारी आज की स्मैकडाउन एंड हो जाती है। वैसे आपका आज के धमाकेदार स्मैकडाउन के बारे में क्या कहना था, कमेंट करके जरूर बताना। एंड चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब
कर दो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें।